तैमूर था कौन? तैमूर एक रेपिस्ट था। तो सैफ अली खान ने क्या किया है, अपने बेटे का नाम कैसे रखा है? एक रेपिस्ट के नाम पे रखा है। तो इसका मतलब उसका बेटा भी रेपिस्ट जैसे नाम कहीं रखा हुआ है। तो कहाँ बहुत अच्छा रख दिया इसने नाम। और ये सारे लोग लुटेरे, ये चोर डकैत के नाम पे रख रहे हैं। क्या दिखाना चाह रहे? हिंदुओं के मुंह पे तमाचा मारने चाह रहे कि जिस आक्रांताओं ने हमारे देश को लूटा था, लुटेरे थे, डाकू थे, चोर थे, रेपिस्ट थे, ऐसे हिजड़ों का नाम रख रहे हैं। और एक बात बताइए, ये शाहजहां, ये अकबर, ये तैमूर जो भी था गजनबी हो गया। और ये जितने भी बाबर, अकबर, डाबर जितने लोग थे, इनके में बांस डाला नहीं डाला? छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान, झांसी की रानी ने क्या किया था? इनके पीछे में बांस डाला था। क्यों डाला था पता है आपको? क्योंकि उन्हें पता है कि शिवाजी इनके बाप थे। वैसे एक बार ये बॉलीवुड वाला जो बाइकआउट वाला सिस्टम चला था ना, ये दोबारा भी चलेगा एक बार, क्योंकि इनकी औकात नहीं है बॉलीवुड वालों के कि अगर आप मूवी बना रहे हो तो संस्कृति को लेके चलो। आप कहते हो कि संविधान का सम्मान करते हैं, संविधान को तो पढ़ो। संविधान में कितने पन्ने होते, राहुल गांधी तक नहीं पता, तुम्हें क्या पता होगा? पंचर की नौकरी तुम्हारी लगाने की औकात है तुम्हारी? तुम्हें पंचर की नौकरी लगाती है, पंचर करना आता है तुम लोगों को, और उसके बाद तुम्हें नालियां साफ करनी आती है। तो अगर तुम्हें ये काम आता है तो तुम्हें यही नौकरी मिलेगी। अगर इंजीनियर बनने वाले तुम्हारे अंदर इंजीनियर वाला टैलेंट है तो तुम्हें इंजीनियर जैसा नौकरी मिलेगा, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई काबिलियत होनी चाहिए। वही वाली काबिलियत है नहीं तो जूता पॉलिश करो रगड़ के। हमारे बच्चों को इतिहास ही गलत पढ़ाया गया है। हमारे इतिहास में जो है मुगल अंपायर का जो है साम्राज्य पढ़ाया गया, उनको महान बताया गया, अकबर को महान बताया गया। तो ये जो पढ़ाया गया, ये बॉलीवुड वाले भांड वाले जो दिखाते शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ानी चाहिए, ये हमें बताएंगे। तो पहले तुम अपनी औकात देख लो। तुम कहा बॉलीवुड वाले सुबह शाम जो है दारू पीते हो, नशा करते हो, चरस गांजा पीते हो, अपने आप को संस्कृति में दिखा रहे हो। सोनाक्षी सिन्हा अपने आप को बहुत बड़ा मॉडल मत समझती है, 2-4 इंग्लिश भौंक लेती है, लेकिन मॉडल इससे नहीं होता है। अगर आप एक्टर हो ना और आप पढ़ी लिखी हो तो आपको पता चलना चाहिए आप किस धर्म से हो। अगर आप अपने धर्म की नहीं हो तो किस बात की मॉडल हो, किस बात की एक्टर हो? और क्यों लोग देख रहे तुम्हें? और जितने लोग इनको फॉलो कर रहे हैं ना, सबसे बड़े हैं ये लोग जो ऐसे सोनाक्षी सिन्हा को फॉलो कर रहे हैं। नेहरू जी जो है कबूतर उड़ाते थे अपने कार्यकाल में, और आज जो देश बदल चुका है, ये नेहरू वाला इंडिया नहीं है। अब देश बदल चुका है, मोदी वाला भारत है जो कि बाघ छोड़ता है ना। भगत सिंह जी हैं, उनका नाम रख लो। आप जो है ना सुभाष चंद्र बोस है, उनका नाम रख लो। या फिर जो है ना अब्दुल कलाम साहब है, उनका नाम रख लो, जो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे। तो या फिर अब्दुल हमीद हैं, उनका नाम रख लो। तो ये सब नाम रखने में हमें गर्व होती है, सीना जो है ना चौड़ा हो जाता है। अगर आपको इतना ही शौक है ना जो है आक्रांताओं का नाम रखने के, हिंदुस्तान छोड़ कर चले जाइए आप पाकिस्तान। बाबर नाम रखिए अपने बच्चों का अकबर नाम रखिए, कुछ भी नाम रखिए, हमसे नहीं मतलब है कि इन बॉलीवुड के से को अपना रोल मॉडल मत बनाओ। अगर रोल मॉडल बनाना है तो महाराणा प्रताप को बनाओ, अगर रोल मॉडल बनाना है तो छत्रपति शिवाजी को बनाओ, अगर रोल मॉडल लड़कियों को बनाना है तो पद्मिनी रानी को बनाओ, लक्ष्मीबाई को बनाओ। इन जो है बॉलीवुड में नाचती हुई जो है अभिनेत्रियों को नहीं। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। कुमार विश्वास जो कि कवि हैं और इस समय फिर से एक बार सुर्खियों में आ गए हैं। एक बयान फिर से वायरल हो रहा है। कह रहे हैं कि यहाँ पर नाम नहीं लिया है किसी का भी, लेकिन बोल रहे हैं कि कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों का नाम ऐसे लोगों के नाम पर रख देते हैं जिन्होंने भारत को लूटा, भारत में आकर बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया। बोल रहे हैं कि लोकप्रियता हम देते हैं, पैसा हम देते हैं, लेकिन हमारे देश के साथ ये लोग फिर खिलवाड़ करते हैं। लोगों से जानेंगे कि आखिरकार क्या है उनकी इस पर राय। कुमार विश्वास के जो बयान आ रहे हैं, उससे पहले सोनाक्षी सिन्हा पर भी एक बयान आया था। क्या लगता है सरदार जी आपके लिए इस समय कुमार विश्वास छाए हुए हैं? पहले शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर बोले कि घर का नाम रामायण है, अपने बच्चों को रामायण और महाभारत ज़रूर पढ़ाए, वरना कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए आगे चलकर कि आपकी लक्ष्मी को कोई और उठा कर ले जाए। और अब यहाँ पर करीना कपूर और सैफ अली खान का नाम नहीं लिया है, लेकिन निशाना उन्हीं पर साधा है, क्योंकि उन्हीं के बेटे का नाम तैमूर है। और तैमूर वो था जिनने भारत में आकर महिलाओं के साथ बलात्कार किया, बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, किस तरह से भारत में हिंदुओं को तड़पाया। क्या है इस पर आपके विचार? जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी आजकल ऐसे नामों पर अपने बच्चों के नाम रख देते हैं, और जिस तरह से सेलिब्रिटी अपना धर्म न देखकर दूसरे धर्म में शादी भी कर रहे हैं। देखिए, वो एक कवि हैं, अच्छा कवि हैं, कविता लिखते हैं, और आए दिन उनका मैं वीडियो देखता हूँ। कुमार विश्वास जी का पहले झाड़ू छाप में थे, तो उनका किसी वजह से अनबन हो गया अरविंद केजरीवाल जी के साथ में, तो वो अलग तब से रहते हैं और लगभग धार्मिक कार्यक्रम करते हैं। मैं देखता हूँ हमेशा, और कवि अच्छा कवि है वो। तो वो देखिए, हम जो है ना 1070 साल से सताए हुए हैं, हम भारतवासी। विदेशी लुटेरे आए, हमें लूटे, हमें मारे। तो वो ये कहना चाहते हैं कि यहाँ जो हमारे जो ये है लीजेंड है, जो जैसे भगत सिंह जी हैं, उनका नाम रख लो। आप जो है ना सुभाष चंद्र बोस है, उनका नाम रख लो। या फिर जो है ना अब्दुल कलाम साहब हैं,
हाँ, उनका नाम रख लो, जो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे, तो या फिर अब्दुल हमीद हैं, उनका नाम रख लो। तो ये सब नाम रखने में हमें गर्व होती है, सीना जो है ना चौड़ा हो जाता है। और जो विदेशी लुटेरे आए, हमें नुकसान पहुंचाएं, हमें मारे पीटे, हमें सताएं, उनका नाम रखिएगा तो किसी को भी तो तकलीफ होगा ना साहब। इसलिए वो ये बात बोल रहे हैं कि जो है कि विदेशी लुटेरों को जो है ना, विदेशी लुटेरे जो आए थे, हमें मारे पीटे, हमें हमारे संसाधन को लूटे, उनके नाम पर न रख करके अगर यहाँ का जो देशभक्त है, जो व्यक्ति जो फेमस है, जो बड़ा चेहरा है, उनका नाम अगर रखते हैं तो लोगों में जो है ना देश के प्रति भक्ति जागेगी और राष्ट्रवाद जागेगी। बोल रहे हैं कि अब सरकार किसी की भी आए लेकिन हिंदू जाग चुका है। अब ये सब देश में नहीं चलेगा कि आप विदेश से आए जो लोग जिन्होंने भारत को लूटा, बलात्कार करा माँ बहनों के साथ, उनके नाम पर आप नाम रख देते हैं। उन्होंने बोला है कि आप उसे हीरो तो छोड़िए, हम उसे खलनायक भी नहीं बनने देंगे। जी बिल्कुल सही बात है। देखिए ये देश बदल चुका है। पहले जो है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू थोपा हुआ सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, है ना, क्योंकि वो एक वोट या 2 वोट से जीते थे, बाकी 13 वोट जो है ना ये इनको मिला था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो उनका पूरा ये श्रेय जाता था पीएम बनने का, सेकंड प्राइम मिनिस्टर बनने का। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो हमारे बॉस थे। ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर, वो भी थोपा हुआ प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है कबूतर उड़ाते थे अपने कार्यकाल में। और आज जो देश बदल चुका है, ये नेहरू वाला इंडिया नहीं है। अब देश बदल चुका है, मोदी वाला भारत है जो कि बाघ छोड़ता है ना। तो ये जो है ना 56 इंची का सीना है, मोदी जी घर में घुस के मारते हैं। अब देश बदल चुका है। अब जो है ना ये नेहरू वाला जो है सिस्टम अब नहीं चलेगा देश में। अब जो है नया भारत है, नया भारत की नए आगाज है। जी 2024 में सोनाक्षी सिन्हा ने शादी करी जहीर इकबाल से। उनके जो पिता हैं शत्रुघ्न सिन्हा, उनके घर का नाम है रामायण। उनके जो बड़े भाई हैं उनका नाम है, एक का नाम राम है, एक का नाम लखन है, एक का नाम भरत है। खुद शत्रुघ्न का नाम यहाँ पर शत्रुघ्न है। लेकिन बेटी शादी कर लेती है एक मुसलमान से, तो आपको नहीं लगता कि हिंदू जो भावनाएं हैं उनका मजाक बनता है, उनको आहत होती है ऐसे? देखिए मैं तो यही बात बोला ना कि देश बदल चुका है। अब जो है इस टाइप का जो है नहीं चलेगा काम कोई भी, जो विदेशी लुटेरे और इस टाइप का कुकृत्य नहीं चलेगा। देखिए ये देश ना इंदिरा गांधी पर रुका था, हैं, और ना ये देश जो है मोदी पर रुकेगा। मोदी जी जो आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, इन पर भी देश नहीं रुकेगा। देश तो आगे बढ़ेगा ना, लेकिन अब देश पर वही राज करेगा जो मोदी का भी बाप होगा। और रह गया सवाल ये जो शादी ब्याह किए हैं, है ना, तो शादी ब्याह अपने अपने धर्म में ही करे तो कोई भी अच्छा लगता है। दूसरे धर्म में जो करें तो उनका सिस्टम उसको नहीं मालूम होगा, उसका सिस्टम उसको नहीं मालूम होगा। अगर एक ब्राह्मण का बेटी से अगर दूसरे जाति का कोई आदमी शादी कर लेता है, इधर ध्यान दीजिए, ब्राह्मण का पुत्री से कोई दूसरे जाति का अगर जो है लड़का शादी अगर कर लेता है तो उसका सिस्टम नहीं मालूम होगा। क्योंकि ब्राह्मणों में जो सिस्टम है, किस दिन उपवास रखना है, मीट मछली नहीं खाना है, नशा नहीं करना है, किसी प्रकार का यज्ञ पवित्र जो होता है, वो जो जनेऊ धारण करना, वो सब सिस्टम रहता है। तो पहले से उनको मालूम रहेगा। जो ब्राह्मण लड़की है, एकादशी को जो व्रत रखा जाता है उस दिन जो है चावल नहीं खाते हैं, है ना, तो ये ब्राह्मणों में सिस्टम है। उसके बाद में वो जो है सत्यनारायण भगवान का जो है ना व्रत रखा जाता है, उनका कथा सुनी जाती है, ब्राह्मणों में है, ये सिस्टम है। तो वो तो जो दूसरे जात का अगर लड़का से अगर शादी करती है तो उसको तो पता नहीं चलेगा ना। तो अगर अपना जात में करेगा तो उसको लड़का को भी पता रहेगा, लड़की को भी पता रहेगा। तो अपना जात में करे तो ज़्यादा बेटर है। यही चक्कर होता है कि जाति और ये जो है उनका जो सब जो ग्रह नक्षत्र जो मिलाया जाता है ना, गणना कर करके उसके बाद में जो है ना सब मिल जाता है, सब जो है राशि मिल जाती है, तभी उनका विवाह होता है। तो अपना जाति में करे, स्वजाति में करे, ज़्यादा बेटर रहेगा। यही वहाँ समझाने के काम किए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील द्विवेदी है। सुशील, इस समय एक बयान आया है कुमार विश्वास का, हाल ही में कल बोला, सेलिब्रिटी ने यहाँ पर ऐसा रख लिया है जिन्होंने भारत में आकर महिलाओं के साथ बलात्कार किया और भारत को लूटा। और अब ये लोग कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे हीरो बनाने की, हीरो तो छोड़िए, हम खलनायक भी नहीं बनने देंगे। अब हिंदू जाग चुका है। 70 साल का जो हिंदू सोया हुआ था वो जाग चुका है। किसी की भी सरकार आए, हिंदू अब नहीं सोएगा। जी बिल्कुल, कुमार विश्वासनी ने जो ये बात बोली है बिल्कुल सही बोली है। जो ये हमारे देश के सेलिब्रिटी हैं, ये कहीं ना कहीं जो हिंदू लोग हैं, उनके बच्चे हैं और जो उनकी बच्चियां हैं, उन लोगों के दिमाग माइंड वॉश करने में लगे रहते हैं हमेशा। जो इनकी फिल्मों में दिखाया गया है, जो इन लोगों ने अपने बॉलीवुड में
फैलाया है, पहली बात। दूसरी बात, जो इन्होंने अपने बच्चों का नाम जो है तैमूर रखा हुआ है। सर तैमूर का अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो तैमूर कौन था? एक बाहर से आया हुआ एक आक्रांता था, जिसने हिंदुस्तान में आके लोगों को मार काट किया, लोगों की बहन बेटियों की इज्जत लूटी। ठीक है, आप ऐसे आक्रांता का नाम अपने बच्चे का नाम रख रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो इनकी भ्रष्ट हो चुकी है। ठीक है, कि एक आक्रांता का नाम अपने बच्चे का रख रहे हैं, पहली। दूसरी चीज़ है कि उस बच्चे का नाम रख के आप उसको क्या हीरो बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, एज आप हीरो हैं, बट आप जो है फिल्मों में हीरो हैं, रियल लाइफ आप हीरो है नहीं। आपको हम हीरो का जीरो भी नहीं मानते रियल लाइफ में। ठीक है, पहली। दूसरी चीज़, ऐसा नाम रखने से जो है कहीं ना कहीं ये जो है अपना व्यक्तिगत भाव प्रकट करना चाह रहे हैं। आप कुछ और भी नाम रख लेते हैं, अच्छे नाम है। अगर आप धार्मिक स्थल पे नाम रखना चाह रहे हैं तो अपने जैसे मुसलमानों में बहुत सारे अच्छे नाम हैं, अली नाम है, जो है अमन नाम है, ऐसे बच्चों का नाम रखिए। ये जो है अकबर के नाम पे बाबर का नाम रख के, और जो है हुमायूं का नाम, और जो है तैमूर का नाम, इन सब का नाम क्यों रखना आपको हिंदुस्तान में रहते हुए? आप अगर आपको इतना ही शौक है ना जो है आक्रांताओं का नाम रखने के, हिंदुस्तान छोड़ के चले जाइए आप पाकिस्तान। बाबर नाम रखिए अपने बच्चों का अकबर नाम रखिए, कुछ भी नाम रखिए, हमसे नहीं मतलब है। बट आप हिंदुस्तान में होके हिंदुस्तान की प्रजा, जिसमें से 100 करोड़ हिंदू हैं, अगर आप बने हो तो आप कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों की वजह से बने हो। ठीक है, आपकी मूवियाँ यही लोग देखते हैं जब आप जाके जो है इतना पैसा कमा पाते हो, और आज आप सेलिब्रिटी बन के घूम रहे हो। ठीक है, उसी हिंदुस्तान में रह के आप अपने जो है बच्चों का नाम जो है तैमूर रख रहे हो, या कल को गजनी रख दोगे, परसों बाबर रख दोगे। तो भैया ये सब करना बंद करो। आज का जो हिंदू है वो जाग चुका है। ठीक है, सरकार किसी की भी आए, किसी की जाए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, रही बात हिंदुत्व की, सनातन की, तो हिंदुत्व आज से 70 साल पहले सोया पड़ा था, मगर पिछले 15-20 सालों में इनकी आंखें खुल चुकी हैं। सही और गलत हर किसी को दिख रहा है कि किसके साथ क्या गलत हुआ है, क्या सही हुआ है। कहीं ना कहीं यही एक वजह है कि हमारी जो पीढ़ी है, उनको इतिहास से दूर रखने के लिए हमारे बच्चों को इतिहास ही गलत पढ़ाया गया है। हमारे इतिहास में जो है मुगल अम्पायर का जो है साम्राज्य पढ़ाया गया, उनको महान बताया गया, अकबर को महान बताया गया। तो ये जो पढ़ाया गया गलत पढ़ाया गया, पढ़ाया इसीलिए गलत गया कि जब ये पढ़ेंगे नहीं, ये अपने पूर्वजों के बारे में जानेंगे नहीं, तो इन्हें सच्चाई से अवगत नहीं होगा। पर कहीं ना कहीं हमारे घर वालों ने हमें अपने पूर्वजों के बारे में बताया है, हमें पद्मिनी रानी के बारे में बताया है, जिन्होंने मरना जोहर करना मंजूर कर लिया था, मगर आक्रांताओं को अपना चेहरा दिखाना मंजूर नहीं किया था। तो ठीक उसी तरह से धीरे धीरे आज की युवा पीढ़ी अब नए इतिहासों को जान रही है, पुराने इतिहासों को जान रही है, उसको पढ़ रही है, और अपने हिंदुत्व सनातन के बारे में जागरूक हो रही है। अच्छा, अभी पहले भी बोलते नजर आए थे शत्रुघ्न सिन्हा, पर हालांकि नाम नहीं लिया था। बोल रहे थे कि अपने घर का नाम रामायण रखने से कुछ नहीं होगा, अपने बच्चों को महाभारत और रामायण पढ़ानी पड़ेगी, वरना ऐसा ना हो जाए कि आपके घर की लक्ष्मी को कोई और उठा कर ले जाए। देखने को मिला सोनाक्षी सिन्हा ने शादी करी जहीर इकबाल से, सबको लगा कि उन्हीं पर निशाना। जी बिल्कुल, जैसा उन्होंने बताया, निशाना उनका कहीं भी हो, तीर कहीं और भी लगे, हमें मतलब नहीं है। बशर्ते हम इतना कहना चाहते हैं कि आप ऐसा इतने बड़े सेलिब्रिटी होके जो आप करते हैं, कहीं ना कहीं आपको फॉलो करने वाले बच्चे, युवा पीढ़ी भी आपकी तरह ही उस चीज़ को फॉलो करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से आज जो हिंदुत्व की लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं लव जिहाद के चक्कर में फंसती हुई जा रही हैं, क्योंकि वो आज मॉडर्न ज़माने में जाना चाह रही हैं, जैसा एक्टर्स कर रहे हैं वैसा ही वो करना चाह रही हैं। ठीक है, अगर फटे कपड़े एक्ट्रेस पहनने हैं तो आज की युवा पीढ़ी भी वही फटे कपड़े पहन रही है, उसको खुद का ज्ञान नहीं अपना यूज़ कर रही है। बट तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपको कोई अपना रोल मॉडल मानना है तो आप अगर कोई कदम उठाते हैं तो वो आगे पीछे देख के उठाइए कि हमारे इस कदम उठाने से जो हमें रोल मॉडल मानने उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं सबसे बड़ी बात तो अपनी युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूँ कि इन बॉलीवुड के से को अपना वो जो है रोल मॉडल मत बनाओ। अगर रोल मॉडल बनाना है तो महाराणा प्रताप को बनाओ, अगर रोल मॉडल बनाना है तो छत्रपति शिवाजी को बनाओ, अगर रोल मॉडल लड़कियों को बनाना है तो पद्मिनी रानी को बनाओ, लक्ष्मीबाई को बनाओ। इन जो है बॉलीवुड में नाचती हुई जो है अभिनेत्रियों को नहीं, जिनका कोई धर्म ईमान नहीं होता, वो कब किससे शादी करें, कब किससे अफेयर करें, कुछ मतलब नहीं है। वो कैसे ड्रेसेस पहन रही है, उनके ड्रेसेस पहनने का कोई संस्कार नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं बॉलीवुड का शुरू से एक ही सिद्धांत रहा है कि सनातन संस्कृति को नष्ट करने का। क्या नाम है? मेरा नाम अयोध्यावासी दीपक शर्मा। क्या कह रहे थे, पूरा बताइए मेरे को एक बारी। बोल रहे हैं कि भाई जो कुछ सेलिब्रिटी ऐसे हैं जो अपने बच्चों का नाम ऐसा रख लेते हैं जिन्होंने भारत में आकर
भारत को लूटा, भारत की बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया। करीना कपूर और सैफ अली खान ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा है। तब भी बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था जब तैमूर नाम रखा गया था। तैमूर था कौन? तैमूर एक रेपिस्ट था। तो सैफ अली खान ने क्या किया है, अपने बेटे का नाम कैसे रखा? एक रेपिस्ट के नाम पे रखा है। तो इसका मतलब उसका बेटा भी रेपिस्ट जैसे नाम कहीं रखा हुआ है। तो कहाँ बहुत अच्छा रख दिया इसने नाम। और ये सारे लोग लुटेरे, ये चोर डकैत के नाम पे रख रहे हैं। क्या दिखाना चाह रहे? हिंदुओं के मुंह पे तमाचा मारने चाह रहे हैं कि जिस आक्रांताओं ने हमारे देश को लूटा था, लुटेरे थे, डाकू थे, चोर थे, रेपिस्ट थे, ऐसे हिजड़ों का नाम रख रहे हैं और हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं चोरों का हक तो ये खाने आते, चोरों की तरह हमारे देश में घुसे पड़े थे। मैं साफ बोलना चाहता हूँ सैफ अली खान से भी, चाहे जितने भी इस मानसिकता के जितने भी लोग हैं हमारे देश में, जैसे ये इन्होंने रखा है तैमूर मानसिकता जैसे वाले लोग हमारे देश में जो है, उनके पीछे में बांस डालने में समय नहीं लगेगा। और एक बात बताइए, ये शाहजहां, ये अकबर, ये तैमूर जो भी था गजनबी हो गया, और ये जितने भी बाबर, अकबर, डाबर जितने लोग थे, इनके पीछे में बांस डाला नहीं डाला? छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान, झांसी की रानी ने क्या किया था? इनके पिछवाड़े में बांस डाला था। क्यों डाला था पता है आपको? क्योंकि उन्हें पता है कि शिवाजी इनके बाप थे, ये बच्चे थे, इनकी औकात थी, उनसे नजर मिलाने की औकात नहीं थी। और ये बात करते हैं कि भैया हमारे देश को लूटेंगे। तुमने लूटा, किया क्या? तुमने उस जगह पे हमला किया जहां पर लोग थोड़े से कम लोग थे, जहां पे वो कमजोर थे। अगर औकात होती तो चले जाते उनसे, छत्रपति शिवाजी से सामने टक्कर रहे थे। तुम्हारे में ऐसा बांस डालते ना, शायद पूरी जन्म नहीं निकलती। अब बात करें तैमूर रख रहे हैं, ये बॉलीवुड वाले भांड वाले जो दिखाते कि शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ानी चाहिए, ये हमें बताएंगे। तो पहले तुम अपनी औकात देख लो। तुम कहा बॉलीवुड वाले सुबह शाम जो है दारू पीते हो, नशा करते हो, चरस गांजा पीते हो, अपने आप को संस्कृति में दिखा रहे हो। और ये हमारे जो है एक परेश रावण है, मूवी लेके आते, ओ माय गॉड, दिखा कह रहे कि शिवलिंग पर दूध मत चढ़ाओ। और हमारे विष्णु भगवान के मतलब उनके मूर्ति पे इन्होंने डंडा मार के उनकी मूर्ति तोड़ दी थी। और उसके बाद कहते कि मूर्ति में जो है भगवान नहीं होते, मूर्ति में भगवान नहीं होते। ये हमारे आस्था की बात है। हम भगवान चाहे मूर्ति में ढूंढे, चाहे एक ईंट में ढूंढे, वो हमारी आस्था की बात है। तुम नहीं बताओगे, तुम कौन है बताने वाले? हमारे तो अगर तुम्हारे इतनी औकात है तो तुम दूसरे कम्युनिटी वाले को बोलो ना, बोलो कि चद्दर क्यों चढ़ाते हो, वो तुम्हें बताएंगे क्यों चढ़ाते हैं, तुम हमें बताओगे। ऐसा है कि हमारे धर्म के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है, ये बॉलीवुड वाले बार बार हमारे धर्म को खत्म करने की कोशिश करते हैं, हमारे भगवान को मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं। अभी दोबारा आया था ओ माय गॉड 2, उसमें दिखा रहे भगवान समोसा खाते पैसे देते हुए दिख रहे हैं। मतलब इतने सुअर है, ये चिरकुट हैं। इन जैसे लोग अगर मेरे सामने मिल जाए ना, मैं कसम से कह रहा हूँ, जूता निकाल के तेरे जूते मारूंगा, जिसका कोई जवाब नहीं है। वैसे एक बार ये बॉलीवुड वाला जो बाइकआउट वाला सिस्टम चला था ना, ये दोबारा भी चलेगा एक बार, क्योंकि इनकी औकात नहीं है बॉलीवुड वालों के कि अगर आप मूवी बना रहे हो तो संस्कृति को लेके चलो। किसी ऐसा कोई सीन मत दिखाओ जिससे भी किसी के धर्म को ठेस पहुंचे, है ना। आप देखिए साउथ वालों को देख लिए, साउथ में अभी पुष्पा मूवी आई है, उसमें अल्लू अर्जुन ने माता का किरदार किया, एक स्त्री का जो है एक शक्ति दिखाई है कि स्त्री में कितनी शक्ति होती है, ठीक है ना। इसका विरोध किसने किया? बहुत सारे लोगों ने जाके उनके घर पे पथराव किया है। तो ऐसे मानसिकता वाले, ऐसे जिहादी, ऐसे आतंकवादी हमारे देश में हैं जो हमारे धर्म को खत्म करने का काम कर रहे हैं। और हमारे धर्म को खत्म करने वाले तो 36 आए, 36 चले गए। अभी जितने आएंगे उनके बांस डाला जाएगा, वो भी छील के डाला जाएगा। अच्छा, अभी सोनाक्षी सिन्हा ने शादी करी जहीर इकबाल से, हाँ। और उनके घर का नाम, उनके पिताजी का जो घर है उसका नाम रामायण था। इस पर भी कुमार विश्वास ने बोला था कि घर का नाम रामायण रखने से कुछ नहीं होगा, अपने बच्चों को रामायण और आपको यहाँ पर जो गीता है वो पढ़ानी पड़ेगी, वरना ऐसा ना हो जाए कि जो आपकी लक्ष्मी है वो किसी और के साथ चली जाए। ऐसा है, मेरी बात सुनिए, सोनाक्षी सिन्हा अपने आप को बहुत बड़ा मॉडल मत समझती है, 2-4 इंग्लिश भौंक लेती है, लेकिन मॉडल इससे नहीं होता है। अगर आप एक्टर हो ना और आप पढ़ी लिखी हो तो आपको पता चलना चाहिए आप किस धर्म से हो। अगर आप अपने धर्म की नहीं हो तो किस बात की मॉडल हो, किस बात की एक्टर हो, और क्यों लोग देख रहे तुम्हें। और जितने लोग इनको फॉलो कर रहे हैं ना, सबसे बड़े हैं ये लोग जो ऐसे सोनाक्षी सिन्हा को फॉलो कर रहे हैं। जितनी भी लड़कियां फॉलो कर रही हैं, आप बताओ मुझे, घर का आप रामायण नाम लिख रहे हो और लड़का जो है मोहम्मद निकल रहा है, क्यों शादी किया तुमने? कह रहे हो भैया ये तो मॉडर्न जमाना है, इसमें तो हम कर सकते हैं। तो मॉडर्न जमाना बहुत सारे जो अपना कच्छा उतार कर रख दो ना, नंगे घूमो ना, ये भी तो मॉडर्न जमाना है। लोग कहते हैं कि भैया हम कुछ भी पहन के घूमेंगे, आपको आपकी जो है नजर अच्छी होनी चाहिए, तो आप नंगा घूमे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बताइए ना कि रामायण आपने रख दिया है, शत्रुओं से हमेशा बोलते हैं खामोश खामोश खामोश। किसने कर दिया आपको खामोश? उस लड़के ने कर दिया, आपकी बेटी को फंसा के, और आपकी बेटी फंस भी गई है, जबकि इतनी नौजवान हो रही है, 35 साल की हो रखी है, उसमें अकल नहीं है पैसे की। मतलब ये बॉलीवुड वाले अपने आप को दिखाते हैं बहुत बड़े संस्कृति लेके चल रहे हैं। हमसे बात करो ना, ऐसी है बात। मैं बताता हूँ, बॉलीवुड वालों का मानसिकता हमेशा एक चीज है। आप बताइए, जब गुलशन कुमार जी थे, उनके गाने बनते थे और उनके अपने संस्कृति को लेकर चलते थे, तो बताइए उसका खून किसने करवाया था? बताइए, हमारे संस्कृति को खत्म करने का काम किसने किया था? बॉलीवुड वालों ने किया था। आज भी ऐसी मूवी आ रही है जिसमें हमारे भगवान को कितना गलत दिखाया जा रहा है। दिखा रहे पीके मूवी आई थी, वो जो था ना, वो क्या नाम था उसका, आमिर खान, वो हिजड़ा, वो
चाहे हम मानहानि का केस लगा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे भगवान का गलत दिखाया ना तो मैं बोलूंगा तू भागेगा। वो क्या नाम था, आमिर खान, उसने दिखाया कि शंकर भगवान भाग रहे हैं, टॉयलेट में जा रहे हैं। हमारे भगवान को टॉयलेट में क्या जाओगे, तुम्हारी औकात इतना? मैं कह रहा हूँ मुंह से गाली निकालेंगे कर दूंगा सामने पड़ जाए तो। सच बता रहा हूँ मैं, हमारे भगवानों को इतना गलत तरीके से दिखा रहे हो आप मतलब कि आप ठप्पा दिखाओ। अरे तू अपना ठप्पा देख ले, तेरा कहाँ चिड़िया उड़ी है, देख ले अपना टप्पा। तू अपने धर्म की बात कर, कहता कि भैया इंसानियत तो इंसानियत से बनती है, अपने अच्छेपन से बनती है। तो बताइए, ये हमारी आस्था की बात है, आप उसको मूवी में गलत तरीके से क्यों दिखा रहे हो, है ना? लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बाबा को बना देते हैं। मूवी में दिखाओ तो टीका वाले को दिखाते हैं, जो बाबा होते हैं, संत महात्मा होते हैं, वो भगवाधारी होते हैं, उनको टीका वाले को ये लोग गुंडा दिखा रहे हैं। आप बताइए हमारे देश में कौन सा ऐसा बाबा जो गुंडा निकला है? आप बताइए कौन सा गुंडा है, और कौन गुंडा होता है, कौन जिहाद करता है, कौन बम फोड़ता है, कौन बम फोड़ने की तकनीक बताता है, पूरा देश जानता है। पाकिस्तान जाके देख लो, आज भी कहां बम फोड़ रहे हैं। बांग्लादेश में कौन आज हिंदुओं को मार रहा है, और ये गाजा फिलिस्तीन और हमास और ये जितने अफगानिस्तान हो गए, ये इन सब जगहों पे किसने जो है आतंक मचा रखा है, सबको पता है इसके बारे में। लेकिन ये कुत्ते के ये सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं, हमारे संस्कृति को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। यकीन मानिए ये सीरियस बात है। हमारे देश में जितने लोग रह रहे हैं, इन लोगों को समझना चाहिए कि आप नौकरी चाकरी करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, आप अपने घर में जो चीज करते हैं, साथ में एक आपका धर्म भी है। उस धर्म के खिलाफ अगर एक शब्द कोई और बोलता है ना, आप उठा के हाथ पैर तोड़ दीजिए। दूसरी चीज, एक और मुद्दा खोल देता हूँ, आजकल कुछ लोग जय भीम वाले निकल रहे हैं, कहते हैं जय भीम बाबा साहब अम्बेडकर की जय हो, ठीक है। उसके बाद कहते हैं हम तो जो है भीम आर्मी वाले। तुम भीम आर्मी वाले हो, बहुत अच्छी बात है, एक बात ध्यान रखना, महात्मा गांधी, सब कहते हैं महात्मा गांधी है, मैं महात्मा नहीं मानता, मैं उनको सिर्फ गांधी मानता हूँ। महात्मा सिर्फ मेरा राम है, मेरा ईश्वर है। इसके अलावा ने हाँ वो राष्ट्रपिता आप बना रखे, गांधी जी के बाद क्या ये देश हमारे बिना बाप पे हो गया है? आज भी है, ये देश आज भी है। दूसरी बात, ये जितने भी भीमटे हैं ना, ये जितने भी नीले कबूतर है, तुम ध्यान से सुन लो, तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, मैं पूरी तरीके से वार्निंग दे रहा हूँ। ये अभी और लखनऊ में पकड़ा गया है एक आदमी, हमारी माता को गाली देते हुए पकड़ा गया है, वो गाली दे रहा था, आज वो जेल में बंद है। यकीन मानिए ये लोग कहते हैं कि हम जो है धर्म में विश्वास नहीं रखते, हम भगवान में आस्था नहीं रखते हैं। तुम नास्तिक हो, तुम सुअर हो, तुम क्या हो, तुम अपने पास रखो। फिलहाल अगर हमारे धर्म को तुमने एक शब्द बोला, यकीन मानो लात घुसों को मशीन में डाल के इतना कीमा बनाया जाएगा जिसका कोई जवाब नहीं है। और मेरे सामने पड़ के तो हड्डी पसली, तुम्हारी हड्डियों को इतना पतला कर दूंगा ना, आटे से ज्यादा पतला होगा। हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करने की जरूरत नहीं है। आप नहीं मानते हो भगवान को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मत मानो, आप अपना आप बाबा साहब अम्बेडकर को मानो, मैं भी मानता हूँ, उनको सर माथे पे रखता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे देश के संविधान के रचयिता थे, वो एक रचयिता थे, वो एक शिक्षित व्यक्ति थे, मैं इसलिए उनका जो सम्मान करता हूँ। आप महात्मा बोलोगे भीमराव अम्बेडकर साहब को, तो मैं नहीं मानता, मैं सिर्फ महात्मा अपने राम को मानता हूँ, इसके अलावा किसी को नहीं मानता। और भीम को सुन लो, नीले कबूतर, तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, हमारे धर्म के बारे में एक शब्द बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना काम करो बस। अपने आर्मी को लेकर चलो, कहीं भी जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इनके ये बहुत सारे लोग हैं कहते हैं भैया हम तो भगवान को मानते नहीं है, फिर हमारे भगवान को गाली देके, हमारे सनातन को गाली देके तुम लोग रोटी जो कमाते हो उससे तो तुम्हारा पेट भरता है। हमारे भगवान को क्यों नाम ले रहे हो, क्यों उनका जो है साथ नहीं छोड़ दे रहे हो? मत मानो ना, अगर नहीं मानेंगे, अगर नाम नहीं लेंगे तो इनका पेट कैसे भरेगा, हमें पता है। उसके बाद आजकल जो है इनका अमित शाह जी का वो चल गया ट्रेंड कि भैया उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर बोल दिया तो ये लोग कपड़े उतार के नाचो। अरे कच्छा भी उतार के नाचो, तुम नंगे अच्छे लगते हो, तुम नंगे अच्छे लगते हो। और हाँ, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तुम हिंदू बन भी नहीं सकते, क्योंकि हिंदू जो होता है ना वो सनातनी है। सनातन मतलब जो सत्य है, हमेशा से था। तुम लोग किसी भी काबिल नहीं हो। और दूसरी बात है, ये आरक्षण के नाम तो पढ़ रहे हैं, गलत नहीं बोलो, आरक्षण अच्छी बात है, आरक्षण के साथ आपको मिल रहा है, हमारे देश में आरक्षण आपको मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं, मिलना भी चाहिए, मैं इसके सपोर्ट में हूँ। लेकिन हर बात में आप कहते हो कि भैया हमें आरक्षण चाहिए, जो है नौकरी मिले, तो पढ़ लिख लो। आप कहते हो कि संविधान का सम्मान करते हैं, संविधान को तो पढ़ो। संविधान में कितने पन्ने होते हैं राहुल गांधी तक नहीं पता, तुम्हें क्या पता होगा? पंचर की नौकरी तुम्हारी लगाने की औकात है तुम्हारी, तुम्हें पंचर की नौकरी लगाती है, पंचर करना आता है तुम लोगों को, और उसके बाद तुम्हें नालियां साफ करनी आती है। तो अगर तुम्हें ये काम आता है तो तुम्हें यही नौकरी मिलेगी। अगर इंजीनियर बनने वाले तुम्हारे अंदर इंजीनियर वाला टैलेंट है तो तुम्हें इंजीनियर जैसा नौकरी मिलेगा, लेकिन तुम्हारे अंदर काबिलियत होनी चाहिए, वही वाली काबिलियत है नहीं तो जूता पोलिश करो रगड़ के। क्या नाम है सर आपका? भागीरथ। अभी कुमार विश्वास का एक और बयान सामने आया, बहुत बड़े कवि हैं। अभी कुछ दिन पहले शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर बोले थे कि घर का नाम रामायण रखने से कुछ नहीं होगा जब तक अपने बच्चों को रामायण और भगवत गीता नहीं पढ़ाओगे, वरना ऐसा ना हो कि आपके घर की जो लक्ष्मी उसे कोई और लेकर चला जाए। अब एक बयान और दे दिया, मुरादाबाद पहुंचे थे, एक कॉलेज में पढ़ रहे थे, कविता में बोल गए कि कुछ सेलिब्रिटी ऐसे हैं जो अपने बच्चों का नाम ऐसा रख देते हैं जिन्होंने भारत में आकर देश को लूटा, उन्होंने महिलाओं का अपमान किया, बेटियों को बलात्कार किया। एक रेपिस्ट था, वो नाम था तैमूर। और तैमूर किसका नाम है सभी लोग जानते हैं, सैफ अली खान और करीना कपूर के बेटे का नाम तैमूर है। अब विवाद तो होना पक्का है, क्या सहमत है यहाँ पर कुमार विश्वास? क्या होता है
ये बातें एक राजनीतिक में चमकने के लिए होती है, इससे कोई बड़ा नफ़ा नुकसान नहीं होता है। ये कई लोगों की ऐसा होता है राजनीति के अंदर, जैसे चमकना है तो उल्टा सीधा बयान दे देते हैं, पता है इससे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ कहने से नहीं होने वाला है, लेकिन एक नया और उल्टा सीधा एक राजनीतिक में चमकने वाला लोगों को पता है, मेरे भूल नहीं जाए मैं कुमार विश्वास हूँ या नहीं हूँ। भूल जाते हैं लोग कि कुमार विश्वास दुनिया में है कि नहीं है। वो तो बहुत बड़े कवि, अरे कवि होने से क्या होता है, भूल जाते हैं ना। लोग जहाँ भी वो जाते हैं वो कहते हैं कि लोग देखो राजनीति के अंदर एक ही चीज़ है और व्यक्ति की एक ही है कि वो उसकी चर्चा होनी चाहिए। जैसे गांधी से बड़ा इस संसार में किसी के ऊपर नहीं लिखा गया है, किसी ने अच्छा लिखा है, किसी ने उसके बारे में बुरा लगा है, लेकिन गांधी गांधी है। वो जब तक ये नहीं लिखा जाता तो आज ने गांधी फ्लॉप हो जाता, कोई नहीं जानता। गांधी के साथ में बहुत लोग जन्मे हैं और बहुत लोग गए हैं। तो क्या होता है कि ये चीज़ें अलग है, लेकिन एक चीज़ हमेशा सोच के चले कि मैं एक मानव हूँ और मानव के अंदर कैसे प्रोग्रेस की जाए, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, विचारों से, ये चीज़ें सुधारने की आवश्यकता है। चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई समाज हो, यह चीज़ बहुत ज़रूरी है। जब आप अच्छी तरह शिक्षित हो जाओगे तो आपको सब कुछ होगा। हिंदुस्तान में कोई चीज़ की कमी नहीं है, हिंदुस्तान में एक ही चीज़ की कमी है कि शिक्षा की अभी तक बहुत बड़ी कमी है। लेकिन यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ मैं बताना चाहूँगा सर को, शिक्षा के साथ साथ एक सही शिक्षा की कमी है। ठीक है, हमें पढ़ाया क्या जा रहा है, हम बच्चों को इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना होगा। ठीक है, पिछले 70 सालों में जो पढ़ाया गया है, जो जितने भी जो है शिक्षा मंत्री रहे हैं, अगर आप देखने जाओगे उसमें से 5 से 6 शिक्षा मंत्री ऐसे रहे जो जिहादी रहे हैं। ठीक है, उन्होंने हिस्ट्री जो पढ़ाई है हम हमारे हिंदुस्तान की आने वाली युवा पीढ़ी को, कहीं ना कहीं सबसे बड़ी कमी है कि उसी की वजह से जो हमारी युवा पीढ़ी है वो अपना इतिहास भूल चुकी है। अगर उसके सामने आप मुगल को अच्छा बताओगे और जो है महाराणा प्रताप गलत बताओगे तो वो मान लेगी, क्योंकि वो 6ठी से लेके 12वीं तक मुगल एम्पायर के बारे में ही पढ़ती आई है। अगर आप 6ठी से लेके 12वीं तक बुक उठाएंगे, बिकॉज 6th 7th 8th मैं खुद पढ़ा हूँ, आप मैं चैप्टर बता देता हूँ, आप जाए खोल के देख लीजिए, एक नहीं 5-5 चैप्टर दिया हुआ है मुगल एम्पायर के बारे में, मगर एक चैप्टर क्यों नहीं है महाराणा प्रताप के बारे में, एक चैप्टर क्यों नहीं है मराठा साम्राज्य के बारे में, एक चैप्टर क्यों नहीं है शिवाजी महाराज के बारे में। ठीक है, कहीं ना कहीं जिस तरह मैकोले को पता था कि अगर हिंदुस्तान को गुलाम बना के रखना है तो उसकी शिक्षा प्रगति को और उसके संस्कार पे आक्रमण करना होगा, उसको विध्वंस करना होगा। ठीक उसी प्रकार इन लोगों को पता है कि अगर सनातन को नष्ट करना है तो इनको अपने जो है शिक्षा प्रगति से चेंज कर दीजिए, इनको अपने जो है जो इनके कल्चर हैं उससे दूर कर दीजिए। ये अपने आप भूल जाएंगे कि ये क्या थे क्या नहीं। जिस तरीके से आज हम जो है अंग्रेजों का पहनावा ले चुके हैं, जिस प्रकार आज हम अंग्रेजों का खान पान ले चुके हैं, ज़्यादा दिन की बात नहीं है सर, कुछ दिन में ही उनके जितने भी कल्चर है ना ये अपना लेंगे। जिस तरह वो अपने बहन भाइयों में कोई भेदभाव नहीं करते, इस तरह ये भी नहीं करेंगे। आप घर में ही शादी ये भी करने लग जाएंगे। सहमत है? ऐसा है, इन्होंने जवाब दिया है इनका। नहीं, मैं ये बताता हूँ, मैं और सुनो, ये जिस विषय में बोलना चाहते थे मेरा वो विषय नहीं था। ये जिस विषय में जो इन्होंने बोला है उस विषय के बारे में करें तो इनके जवाब सही है। जैसे मैं पूछता हूँ पूर्व का कि हिस्ट्री क्या है, आप पश्चिम की हिस्ट्री बताते हो, मैं हिस्ट्री के बारे में नहीं गया, मैं हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं वर्तमान में हिंदुस्तान को क्या चीज़ की ज़रूरत है कि शिक्षा, मेरा शिक्षा का मतलब है कि एडवांस टेक्नोलॉजी। मैं एक बुराई नहीं मानता हूँ, इनकी बात को सहमत होते बताऊँ, भारत हमेशा इतना बड़ा समरशील होते हुए गुलाम क्यों रहा? भारत हमेशा एडवांस टेक्नोलॉजी में पीछे रहा है। जब बात तो सुना, ऐसा नहीं है, मैं बीच में नहीं बोला। जब एडवांस टेक्नोलॉजी होती भारत में तो भारत को कौन गुलाम कर सकता? कोई नहीं कर सकता। एडवांस टेक्नोलॉजी की कमी रही और एक आपस में प्रेम भाव नहीं है, अलग अलग सीमा में बंट गए, अलग अलग धर्म में बंट गए। जैसे आपके अंदर 10 किलो उठाने का शक्ति है, 10 किलो शक्ति है, लेकिन ये 10 किलो, ये 10 किलो, ये 10 किलो, ये 10 किलो आप सबको उठा लोगे, और ये 90 किलो अगर एक साथ होगा आप नहीं उठा सकते, क्यों? कैपेसिटी आपकी 10 की है। इस तरीके भारत में अलग अलग टुकड़ों में बढ़ते गए, जातिवाद में, धर्मवाद में, क्षेत्रवाद में और रियासतों में। मैं ये मानता हूँ भारत जैसा इतना महान शक्तिशाली, आज वर्ल्ड की 17% जनसंख्या है भारत। सर मेरा एक थोड़ा सा एक मिनट करता हूँ। ओबामा आया था इंडिया,
ओबामा बोला भारत को कोई हरा भी नहीं सकता है और भारत कभी जीत भी नहीं सकता है। दोनों प्रश्न किए, लेकिन उस दो का उत्तर उसने एक ही बताया, जिस दिन भारत में एकता हो जाएगी भारत को कोई नहीं हरा सकता है, और जिस दिन भारत में एकता नहीं है तो भारत को किसी से लड़ने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर जैसे कुछ सेलिब्रिटी होता है तो उसे लोग फॉलो करते हैं कि वो क्या ड्रेसअप कर रहा है, उसकी लाइफ में मतलब क्या चल रहा है और वो क्या कदम उठा रहा है। अब जैसे सैफ अली खान और करीना कपूर ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा। तैमूर एक ऐसा नाम था, देखिए, जो तैमूर वो व्यक्ति था जो भारत आया, जिसने महिलाओं के साथ बलात्कार किया, जो कि एक रेपिस्ट था। भारत को उसने कैसे लूटा पूरे भारत को पता है, सभी को अपना इतिहास पता है। तो आपको नहीं लगता कि नाम तो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर भी रखा जा सकता था? मुस्लिम नाम ही अगर रखना था तो बहुत से ऐसे नाम हैं, बहुत से ऐसे मुस्लिम धर्मगुरु हैं, बहुत से ऐसी, देखिए, एक अली नाम है, अली नाम मैंने बहुत ज़्यादा सुना है, मोहम्मद नाम मैंने बहुत ज़्यादा सुना है। अमन नाम लोग क्यों रखते हैं ये नाम? लोग ये नाम इसलिए रखते हैं क्योंकि वो अच्छे लोग थे, उनसे लोग प्रेरित होते हैं। अब तैमूर से लोग क्या प्रेरित हैं? नाम का मतलब ही ये होता है कि उससे कुछ सीखा जाए। बिल्कुल, उस नाम से तो अपने बेटे को ये सिखा रहे हैं, हिंसा। पूरी बात कर, नाम का मतलब होता है कुछ सीखा जाए, समझ में आई? अब उनका नाम रखने का मतलब, उन्होंने ये, इसमें दो तरीके की सोच होती है। एक तो सोच होती है कि नाम से कुछ सीखा जाए, गलत या सही। एक ऐसा होता है कई बार सोचते नहीं है, बेवकूफ़ी में भी रख देते हैं। ये मैं आपको बताऊं, आप मेरे दोस्त हो और आप मेरा अच्छा करना चाहते हो, लेकिन आपके अनुभव में कोई अच्छी सलाह नहीं होती, वो मेरे लिए नुकसानदायक होती है, लेकिन आप अच्छा सोच के दे देते हो वो सलाह, जिससे मेरा नुकसान हो जाता है। मैं करता हूं तो नहीं करता हूं तो मेरी समझदारी है। अब मैं सोचता हूं आपने सलाह दी, इसमें सोचने का विषय होता है। मैं कहता हूं आपने सलाह गलत दे दी, और एक मैं सोच देता हूं इनको अनुभव ही इतना ही था, यहाँ तक जाना था, तो ये बुरा ही नहीं है कि इनको जहाँ पता था इतना दे दिया। तो उससे क्या होता है, वो बताने की बात करते हैं तो वो अब उसके बस का काम नहीं है। सैफ अली को भी पता है, रखते हैं, उस टाइम अलग सिस्टम था, लेकिन आज जैसे इस तरीके की चर्चा हुई तो उसको पता है कि भी ये सिस्टम तो गलत है, ये उसको भी पता है, लेकिन अब करे क्या? नाम बदल देते, ऐसा है, तो बदलना था, एक नाम ही तो था। क्या होता है, माफी मांगने से आदमी महान हो जाता है। महान होना उसकी किस्मतों में नहीं लिखा होता है, तो कैसे हो सकता है? जिस तरह सर ने कहा कि एक विचारधारा प्रकट होती है नाम रखने से, ठीक है, ठीक उसी तरह मैं कहना चाहता हूँ सैफ अली खान से कि जिस तरह आपने अपने बच्चे का नाम तैमूर रख दिया है, ठीक है, आपको आइडियल मानने वाले लाखों हिंदू मुसलमान पब्लिक है, जो युवा है, कल को ऐसे ही वो अपने बच्चे का नाम बाबर रखना शुरू कर दें, अकबर रखना शुरू कर दें, गजनी रखना शुरू कर दें। भाई हमारे यहाँ तो हम किसी का नाम जो है कुंभकर्ण, रावण और विभीषण नहीं रखते। हम अपने यहाँ तो किसी का नाम सुपनेखा नहीं रखते, क्योंकि हमें पता था गलत लोग थे, गलत संकेत मिलेगा हमारे बच्चों को। तो आप नाम रखने से पहले 100 बार आपने सोचा क्यों नहीं? आप इतने बड़े जो है एक्टर हैं, आपने इतना नाम कमा रखा है हिंदुस्तान में रह के, हिंदुस्तान की जनता से। अगर हिंदुस्तान की जनता आपकी मूवियाँ बाइकआउट करना शुरू कर दे तो आपको आसमान से ज़मीन आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो यह कहना सर गलत होगा कि उन्होंने सोचा नहीं, कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता गलत है, इसलिए उन्होंने सोचा नहीं। जिसकी मानसिकता सही होती है ना, वो सोच समझ के जो अगर कोई कदम उठाता है ना, वो बिल्कुल उठाता है, ठीक है। मैं कहना चाहूँगा जो छोटे लोग होते हैं ना सर, छोटे लोग हैं, अगर वो उनसे कोई गलती हो जाए ना, वो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं कि यार छोड़, इतना पढ़ा लिखा नहीं है, इतना समझदार नहीं है, इतना नाम नहीं है। मगर जैसे जैसे एक व्यक्ति का ओहदा बढ़ता है, जैसे जैसे उसके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, ठीक उसी तरह से उसके डिसीजन करने की मानसिक क्षमता बढ़नी चाहिए। हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, लोगों ने उन्हें बहुत ट्रोल किया था, एक भाषण में उनसे गलती से निकल गया था, 60-65 साल की उम्र है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहना था, माननीय नरेंद्र मोदी से गलत निकल गया, ठीक है। लोगों ने उस पर बहुत ट्रोल किया, मोदी जी ने गलत कह दिया, मोदी जी ने गलत कह दिया। अरे मोदी जी से गलती से एक शब्द निकल गया, आपने उनको इतना ट्रोल किया, और उसने खुलेआम आज 10 सालों से अपने बच्चे का नाम तैमूर रखा हुआ है। आपको फ़र्क नहीं पड़ता? पर पढ़ना चाहिए। जिस तरीके से उनको हिंदुस्तान की जो है पब्लिक अपना आइडियल मांग रही है, मैं किसी धर्म के लिए लेके नहीं बोल रहा, मैं किसी मजहब को लेके नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी उस मानसिकता पे बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सनातन धर्म को मानने वालों को छोड़ो, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले मेरी हिंदुस्तान की 15 करोड़ जो पब्लिक है, ठीक
ठीक है, अगर वो ऐसा नाम रखना शुरू कर दे और उनके बच्चे इस मानसिकता के होने लग जाए, तैमूर की मानसिकता के, अकबर की मानसिकता के, बाबर की मानसिकता के, औरंगजेब की मानसिकता से, तो कहाँ रह जाएगा, कहाँ चला जाएगा हिंदुस्तान सर। सीधी सी बात है, आप जो भी कदम उठाते हैं उसको सोच समझ के उठाइए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपने बच्चों को इतिहास का ज्ञान दीजिए, सही और गलत का ज्ञान दीजिए। गलत नहीं बोला कुमार विश्वास ने कि अब रामायण घर का नाम रखने से जो है रामायण का ज्ञान नहीं आ जाएगा। रामायण का ज्ञान बच्चों को देना पड़ता है। कहीं ना कहीं उनके पिता में कमी थी, जो उन्होंने अपनी बेटी को रामायण का पर्याप्त ज्ञान नहीं दिया, महाभारत का पर्याप्त ज्ञान नहीं दिया। और मैं हर उस हिंदू, हर उस सनातन से कहना चाहता हूं कि अपने आने वाली पीढ़ियों को अपने धर्म का, अपने इतिहास का सही ज्ञान दीजिए, कि आपके बच्चे ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आप भी शर्मिंदा हो, आपका समाज भी शर्मिंदा हो। क्योंकि जब एक बच्चा बिगड़ता है ना सर, तो उसके साथ आने वाली पीढ़ियाँ बिगड़ती हैं। ठीक है, अगर हमारे अपने जनरेशन को ठीक करना है, अगर हमें अपने देश को ठीक करना है, तो पहले अपनी जो प्रेजेंट टाइम हमारे युवा हैं उनकी मानसिकता को ठीक करना पड़ेगा, उनको सही ज्ञान देना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अब ऐसे में यही देखना है जो बयान यहाँ पर कुमार विश्वास ने दिया है, इस पर कितनी कंट्रोवर्सी होने वाली है। क्योंकि कुछ दिन पहले सोनाक्षी सिन्हा को लेकर बयान देते हैं रामायण के, भाई घर का नाम रामायण रखने से कुछ नहीं होगा, अपने बच्चों को रामायण और गीता का ज्ञान देना पड़ेगा, वरना ऐसा ना हो जाए आपकी लक्ष्मी को कोई और उठा कर ले जाए। अब यहाँ पर सैफ अली खान के परिवार पर उनके बेटे के नाम पर विवाद छेड़ दिया है और अब इस पर बवाल होना तो देखिए पक्का है, क्योंकि इस पर राजनीति होनी भी पक्की है। क्योंकि 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, दिल्ली और बिहार में, और चुनावों के दौरान इस तरह के नाम सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में देखते हैं कि आखिरकार क्या कुछ यहाँ पर होता नजर आएगा।